नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए एक खास साक्षात्कार में उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय प्रकट की है। आइए देखते हैं यह खास साक्षात्कार। उनकी मांग जायज़ है। उन लड़ाई में पासमानदा जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने, 12 जातियों के लोगों ने मिल करके सरकार से मांग की है। हम उनके साथ हैं और जहां भी ज़रूरत हो हमारी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। उनकी मांग, चूँकि उनकी माली हालत, उनकी स्थिति जो वर्तमान में स्थिति में है, वो उस श्रेणी में अनुसूचित जाति में जाने लायक है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की चली होती तो सभी जातियों को आरक्षण बराबर दे करके कर दिए तो विवाद नहीं होता। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने प्रयास किया लोगों का, और जब लोग नहीं माने तो उन्होंने संविधान में व्यवस्था दे दिया कि समय समय पर जो जातियां जाना चाहें तो संविधान में उन्होंने व्यवस्था दिया कि जांच करके उत्तर प्रदेश सरकार रिपोर्ट दे, केंद्र सरकार अपना दोनों सदन से पास कर दे, आरजीआई जो उसको पंजीकृत कर दे। ये व्यवस्था बाबा साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में दिया है। तो उसी संविधान के दायरे में जो पासमानदा मुस्लिम समाज के 12 जातियों के लोग डिमांड कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हम भी उन्हीं से मिलते जुलते हैं। अगर ये तैयार हो जाए तो फिर बात बनी जाएगी। हाँ, चुनाव के समय गठबंधन होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और गठबंधन लोगों ने किया, अच्छा किया है। जो माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं, तो गृह मंत्री जी की ज़्यादा अनुभव है, हमसे ज़्यादा अनुभवी है, तो उनकी सोच, वो अपनी सोच पे कह रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव की कड़ी में आज मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहले तो भाईचारा है, अमन चैन है, दंगे नहीं होने पा रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं, और लोगों को राशन मिल रहा है, आराम से लोग भोजन कर रहे हैं। क्या चाहिए? कल तक भारत को दूसरे दृष्टि से देखा जाता, आज भारत को इस दृष्टि से देखा जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में कि किसी झगड़े को समाधान करने की स्थिति में भारत पहुंच चुका है। ये दुनिया में जब इस बात की चर्चा होने लगी है तो ये लगता है कि अब भारत प्रगति के रास्ते पे जा रहा है। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। जो घटना वहाँ घटित हुई थी, उस घटना की हम निंदा करते हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, और हमेशा केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक देश में नज़र बिठाए रहते हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। अगर कोई अप्रिय घटना हो रही है तो प्रदेश सरकार अगर उसमें हिला हवाली कर रही है तो दखल अंदाजी सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों लोग उस पर निगाह लगाए रहते हैं। दोनों लोग उसमें कार्रवाई के लिए बराबर दबाव बनाए रखते हैं। देखिए, कांग्रेस, बसपा, सपा के लोग नहीं चाहते कि गरीब, कमज़ोर को आरक्षण मिले। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की सोच थी, जिस आधार पर उन्होंने आरक्षण दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला दिया, उसके खिलाफ सपा, बसपा, कांग्रेस, ये लोग जनता को, उन्हीं गरीबों को लेकर के सड़क पर आए जिन गरीबों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया कि इनको भी आरक्षण मिले। ये गुमराह करके पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर उनको तो ले आते हैं, लेकिन उस जाति के नाम पर जो आरक्षण का लाभ ले लिया लोगों ने। अब जैसे जो आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट के कहने के हिसाब से, आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। उसको आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? इसी नाते सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा आरक्षण को बांट करके लोगों को दिया जाए। जो गरीब नहीं पा रहा है, उसी जाति का गरीब, उसको दिया जाए। तो शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों अमीरों की आरक्षण के हितैषी हैं, गरीबों को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने भी एक आदेश दिया था, जब सपा की गवर्नमेंट थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, कि 27% आरक्षण बांट करके
पिछड़ी जाति के जो 27% आरक्षण सबको दिया जाए, उस समय भी समाजवादी पार्टी ने नहीं माना था। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ये नहीं मान रहे हैं, आज जरूरत है, आज पासमानदा समाज के लोगों ने आवाज क्यों उठाई? आज जो 12 जातियों के लोग लामबंद हुए हैं, उसके पीछे यही कारण है कि वो गरीब कमजोर लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने गरीब कमजोर लोगों के लिए आरक्षण दिया है, तो उनकी सोच है कि हम अनुसूचित जाति में चले जाएंगे तो हमारा भी लाभ, हम भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हमको सहूलियत मिलेगी। तो शुद्ध रूप से सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग, ये लोग अमीरों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की नहीं। अगर ये गरीबों की लड़ाई लड़ते तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन नहीं करते। ये गरीबों के दुश्मन हैं सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग। ये अमीरों के हितैषी और गरीबों के दुश्मन। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला का विरोध करके इन लोगों ने साबित कर दिया। इस नाते हम उन गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित से कहूँगा कि आप जरा इनके कारनामे को थोड़ा अध्ययन करो। वो आपका खिलाफत कर रहे हैं, न कि आपके हित की बात कर रहे हैं। वोट लेने के लिए ये आपकी बात करते हैं, और आप ही को जब हक देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने किया तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।